नमस्कार साथियों। 8वें वेतन आयोग लागू होने की घोषणा हो चुकी है। अब यह केंद्र में कब से लागू होगा, राज्य में कब से लागू होगा। जैसे ही ये घोषणा हुई है उसके बाद से कर्मचारियों के बीच में खुशी का माहौल है। साथ ही साथ कुछ कन्फ्यूजन भी है। बहुत से कर्मचारियों का ये मानना है कि जैसे ही ये वेतन आयोग लागू होगा उसके बाद से उनकी जो सैलरी है, वेतनमान है, वह 2 गुना या ढाई गुना हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाता है, किस प्रकार से ये वेतन वृद्धि की जाती है, कब से केंद्र में लागू होगा, कब से राज्य सरकार में होगा, कितना एरियर इन्हें बाद में मिलेगा, सबकी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। एक एक पॉइंट को आपको समझना है और फिर आगे बढ़ना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 8वें वेतन आयोग को समझने से पूर्व हमें 7वें वेतन आयोग की बारीकियों को समझना होगा। तो हम 7वें वेतन आयोग की को एक बार देख लेते हैं। तो जनवरी 2016 में डीए 125% था और मूल वेतन जो है वह 100%। मूल वेतन और डीए दोनों को जोड़कर 100 प्लस 125 बराबर 225%, यानी कि जो हमारा वेतन था वह कितना होता था, 2.25 गुना। केंद्र और राज्य सरकार ने 14.3% की वेतन वृद्धि की थी। प्रत्येक वेतन आयोग में वेतन वृद्धि की जाती है। अब यह जो वेतन वृद्धि है किस प्रकार से की जाती है। वेतन वृद्धि हमेशा महंगाई के आधार पर होती है कि जब भी वेतन आयोग कोई निर्धारित होता है, नया वेतन आयोग बनता है, तो उस समय यह देखा जाता है कि प्रत्येक वस्तु का भाव, जैसे चीनी का भाव वर्तमान में कितना है। वर्तमान में यदि चीनी का भाव 40 रुपये किलो है, यदि किसी घर में शादी हो रही है तो शादी का खर्चा यदि नॉर्मल एवरेज की यदि हम बात करते हैं 12 लाख आ रहा है, और पहले यही भाव चीनी का जैसे यदि 30 रुपये था किलो था और शादी में जो खर्च है 7 लाख होता था, तो इसके आधार पर वेतन वृद्धि की जाती है कि पहले कितना खर्च होता था, वर्तमान में कितना हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेतन वृद्धि की जाती थी। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो उस समय देखा गया कि यहाँ पर जो वेतन वृद्धि है वह कितनी की गई थी, 14.3% की। तो वेतन वृद्धि किस प्रकार से की जाती है। जो हमारी सैलरी होती है 2.25 यहाँ पर सैलरी था, इसका 14.3% जो है 0.32 है वेतन वृद्धि होती है। इस प्रकार से 7वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि निर्धारित की गई 0.32 पर। अब फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर जो है वेतन प्लस वेतन वृद्धि। वेतन कितनी है यहाँ पर हमारे देखेंगे आप, 2.25 वेतन था और वेतन वृद्धि 0.32 से की गई है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो यह फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 पर लागू किया गया। यह मिनिमम था। फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 से 2.73 तक अलग अलग उपयोग किया गया। 2.57 जो है ये क्या था, मिनिमम था 1800 ग्रेड पे के लिए। केंद्र ने 23 मार्च 2017 को 7वां वेतन आयोग लागू किया। इस समय जुलाई 2016 और जनवरी 2017 का डीए क्रमशः 2%, 4% और 6% हो गया था। केंद्र ने 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2017 तक का नया बढ़ा हुआ वेतन 3 किश्तों में देने की घोषणा की और अप्रैल 2017 से 7वें वेतन आयोग का वेतन प्रारंभ हुआ था। तो केंद्र ने 7वें वेतन आयोग का जो लाभ है वह 1 जनवरी 2016 से दिया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव दिसंबर 2018 को देखते हुए दीपावली के अवसर पर दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को 7वां वेतन आयोग लागू किया और राज्य ने इसे 1 जनवरी 2017 से प्रभावी माना। अब राज्य में 7वें वेतन आयोग का नियमित जो लाभ है वह 1 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ हुआ। इस समय डीए की घोषणा हुई और जनवरी 2017 में 4%, जुलाई 2017 में 5%, तो कुल यहाँ पर डीए जो है वह 9% था। अब सैलरी की हम बात करें, 7वां वेतन आयोग जब लागू हुआ तो उस समय सैलरी में, वेतन में कितना परिवर्तन आया। सबसे पहले छठे वेतन आयोग के वेतन देखते हैं कि छठा वेतन जब आयोग था तो उस समय वेतन कितना था। मिनिमम वेतन की हम बात करें तो प्रारंभिक बैंड पे होती है 5200 प्लस ग्रेड पे 1800, तो मिनिमम जो थी बेसिक पे कितनी थी, 7000 रुपये। यदि 3600 ग्रेड पे की हम बात करते हैं तो बैंड पे जो प्रारंभिक है वह 9300 प्लस 3600 ग्रेड पे, तो 12900 मूल वेतन। यह कितना था, 3600 ग्रेड पे के लिए। जैसे ही 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो यहाँ पर मिनिमम वेतन की हम बात करते हैं तो मिनिमम वेतन यहाँ पर आप देखेंगे 7000 था छठे वेतन आयोग के समय। फिटमेंट फैक्टर 2.57 पे लागू किया गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17990 रुपये मिनिमम बेसिक पे, यानी 1800 ग्रेड पे के लिए जो थी
कितनी हो गई थी यहाँ पर 17,990। ये परिवर्तन आया था 7,000 से, यहाँ हो गई थी 17,990। 3600 ग्रेड पे की करें, बेसिक पे थी उस समय 12,900। फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर काम लिए 3600 ग्रेड पे के लिए 2.62, तो 33,800 पर ये फिक्स किया गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 से 2.73 काम लिया था, तो 1800 ग्रेड पे के लिए 2.57, 3600 ग्रेड पे के लिए यहाँ पर इस रेंज में 2.62 काम लिया गया। अब सातवें वेतन आयोग का जो पहला वेतन था वह अक्टूबर 2017 को दिया, तब डीए 9% और एचआरए 8% था। तो 3600 ग्रेड पे की हम बात करते हैं, मूल वेतन उनका 33,800 हमें देखा भी, तो उस समय वेतन जो है 33,800 मल्टीप्लाई 117%, 9% डीए, एचआरए 8 प्लस 9 17, तो 117% निकालेंगे तो 39,546 हो गई थी। अब हम आठवें वेतन आयोग की तरफ आते हैं। आठवां वेतन आयोग केंद्र 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी करेगी, चाहे वास्तविक रूप से जुलाई 2026 से लागू हो, परंतु बकाया एरियर मिलेगा। लागू तो 1 जनवरी 2016 से ही होगी भाई, जो यहाँ प्रभावी माना जाएगा इसी डेट से माना जाएगा, चाहे बाद में हो इसका, लेकिन हमें एरियर मिल जाएगा आठवें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। राजस्थान में हम बात करते हैं, वर्तमान में डीए हमारा 53% है, 53%, लेकिन जनवरी 2025 का, जुलाई 2025 का और जनवरी 2026 का डीए लागू होने पर लगभग 62% हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जनवरी 2026 में डीए जो है हमारा कितना हो चुका है, 62, मूल वेतन 100, तो 162%, 1.62। अब वेतन वृद्धि केंद्र सरकार पर निर्भर करती है भाई, पिछली बार जो रहा था वह था 14.3% की, लेकिन आप ये मान के चलिए महंगाई हमेशा क्या है, बढ़ती है। पिछली बार जब इन्होंने 14.3 मानी, तो सीधी सी बात है कि इससे ज़्यादा ही बढ़ेगी, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, हम मिनिमम मान के चलते हैं कि यह हमें 14.3 पर ही रखती है। वेतन वृद्धि को कितना रखती है, 14.3 पर ही रखती है। तो फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है, 1.62 मल्टीप्लाई 14.3%, तो 0.23। तो सैलरी हमारी कितनी है, 1.62, वेतन वृद्धि कितनी हुई है, 0.23, तो फिटमेंट फैक्टर कहाँ हुआ है, 1.85। ये मिनिमम है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर हो सकता है, कम नहीं होगा, ये तय मानिए, क्योंकि महंगाई कम नहीं हुई है, बढ़ी है, तो इसलिए फिटमेंट फैक्टर मिनिमम 1.85 पे तो रहेगा ही रहेगा। अब आठवें वेतन आयोग राजस्थान में कब लागू होगा, यह प्रश्न है। तो देखिए, सातवें वेतन आयोग के अनुसार मार्च 2027 में केंद्र सरकार लागू करेगी, लेकिन केंद्र जो है 1 जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ वेतन का एरियर देगी। एरियर तो जनवरी 26 से देगी। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं कि वही फैक्टर काम आ रहा है राजस्थान में भी, कि सातवें वेतन आयोग के समय भी वहां पर क्या था, जनवरी दिसंबर 18 में उस टाइम विधानसभा चुनाव थे, तो वही दीपावली के अवसर पर उन्होंने अक्टूबर 18 में ही वहां पर घोषणा कर दी थी। तो सेम कंडीशन भी यहाँ पर रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी कि विधानसभा चुनाव जो है दिसंबर 28 में है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हम कयास लगा सकते हैं कि दीपावली के अवसर पर अक्टूबर 2027 में यहाँ पर आठवां वेतन आयोग क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो राज्य जो है आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2027 से प्रभावी मानेगी, और 1 जनवरी 2027 से 31 अक्टूबर 2027 तक का क्या होगा, एरियर दे देगी। और राज्य में आठवां वेतन आयोग नवंबर 2027 से नियमित लागू होगा। आपको जो सैलरी है नवंबर 2027 से राजस्थान में आठवें वेतन आयोग के अनुसार मिलना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जनवरी 2027 में डीए जो है आपका पुनः कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो जनवरी 2027 में जब डीए 3% बढ़ेगा और जुलाई 2027 में फिर डीए 3% होगा, तो नवंबर 2027 की हम जब सैलरी की बात करेंगे, पूरी सैलरी की, तब डीए कितना हो जाएगा हमारा, 6%, और एचआरए कितना होगा हमारा, 8%। तो 1 जनवरी 2027 में आपकी आठवें वेतन आयोग के अनुसार कितनी सैलरी आएगी वो बताते हैं आपको। तो जब से सबसे पहले हम मिनिमम मूल वेतन की बात करते हैं। पिछला मूल वेतन जो था वह था 17,700। फिटमेंट फैक्टर हम मान रहे हैं 1.85 पर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32,745, यानी कि राउंड फिगर में 32,700। 3600 ग्रेड पे के लिए हम बात करते हैं, 33,800 बेसिक पे है, फिटमेंट फैक्टर वही हम 1.85 मान रहे हैं। सीधी सी बात है, 3600 के लिए बढ़ेगा 1.90 तक या 1.95 तक हो सकता है, लेकिन हम 1.85 मान रहे हैं मिनिमम। तो ये हो रहा है 62,530, यानी कि 62,500
बेसिक पे। तो 1 जनवरी 2027 को डीए 0% और एचआरए कितना होगा 8%। तो 1 जनवरी 2027 को आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी 62,500 का 8% 67,500 ये ग्रोस सैलरी होगी। इस आधार पर 8वें वेतन आयोग में सैलरी का निर्धारण किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।